अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले जो हमने बात की थी वो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर थी। उसमें मेंडल ने क्या किया था कि पी प्लांट के ऊपर सिर्फ सिंगल एक ट्रेट को लिया था, यानी टॉल और ड्वार्फ की बात की थी कि वो प्लांट जो हाइट में जिनकी बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, और वो प्लांट जो हाइट में छोटे होते हैं, ड्वार्फ, तो उनके ट्रेड्स को लेकर उसने काम किया था। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि यहाँ पे उसने क्या किया, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन गॉर्डन पी के ऊपर ही काम किया, लेकिन सिर्फ उसने सिंगल ट्रेड की यहाँ पे बात नहीं की, बल्कि एक्सप्लेन किया है, इन्वॉल्व उसने किए हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 ट्रेड्स। ठीक है, तो उसने 2 ट्रेड्स को इन्वॉल्व करके ये देखने की कोशिश की कि किस तरीके से जो जीन्स होते हैं उनके अल्टरनेटिव फॉर्म जो एलील्स हैं, तो वो देखें कि कोई फ़िक्स पॉइंट पर एक दूसरे के साथ ही जुड़े होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, या फिर वो एलील्स को लेकर बिल्कुल आज़ाद होते हैं। तो मेंडल ने क्या किया जी, 2 ट्रेड्स लिए, एक येलो कोटिलेडन, ठीक है, एक शेप ली सीड की जो कि राउंड थी, और दूसरी ली रिंकल। ठीक है, तो एक ये ट्रेड लिया इनकी शेप को लेकर, और दूसरा ट्रेड लिया इनके कलर्स को, कोटिलेडन के कलर्स को लेकर। एक कोटिलेडन जिसका कलर येलो था और एक कोटिलेडन जिसका कलर ग्रीन था। तो यानी 2 ट्रेड हो गए यहाँ पे। एक वो बात कर रहा है राउंड शेप की और दूसरी वो बात करता है रिंकल की। ठीक है, एक ट्रेट ये हो गया शेप को लेकर, और दूसरा ये था कि जो इसके अंदर कोटिलेडन होता है वो एक येलो ले लिया और दूसरा ग्रीन। तो ये 2 ट्रेट इस्तेमाल करके इसने ये प्रूव किया था कि किस तरीके से जो एलील्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, और इसीलिए इस कानून का नाम भी मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रखा गया। तो यहाँ पर देखिए जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसने क्या किया, जब 2 ट्रेड की बात की तो हम उसे डाई हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, डाई हाइब्रिड को क्रॉस करवाया गया, यानी 2 ट्रेड्स यहाँ पे लिए, 2 करैक्टर लिए। पहला जो करैक्टर था वो शेप, जैसा मैंने कहा था कि राउंड और रिंकल का लिया। ठीक है, और उनके अगर हम गैमेट्स की बात करें तो डोमिनेंट होंगे कैपिटल आर जो कि राउंड को शो करेंगे, और फिर हम रिंकल को जो शो करेंगे वो स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये पहला ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड जो था वो कलर्स को लेकर हुआ था कोटिलेडन को सीड के अंदर। तो एक वो था जो कि येलो कलर वाला कोटिलेडन था, दूसरा वो था जो कि ग्रीन। येलो को यहाँ पे कैपिटल वाई से शो किया गया, और ग्रीन को स्मॉल वाई और स्मॉल वाई के साथ हम यहाँ पे शो करेंगे एलील्स को। अब आपको पता है कि जो भी जीन्स होते हैं उसके 2 एलील्स होते हैं, तो एलील्स आर सेपरेट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। तो होगा क्या, इसने ये साबित किया था कि जैसे ही हम नए गैमेट्स बनाएंगे तो जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से आज़ाद रहते हैं, इंडिपेंडेंटली रहते हैं। ठीक है, सेपरेट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वो पहला गैमेट है जिसे हम राउंड और येलो शो करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे राउंड और येलो, ठीक है, ये हमारा P1 होगा। और आप जानते हैं कि जो भी हम गैमेट्स को जब सेपरेट करवाते हैं तो पहला जो हम क्रॉस करवाने के लिए जो पहले हमारे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम P1 कहते हैं, जैसे प्योर ब्रीडिंग P1, और P1 से हम फर्स्ट फिलियल 1 जनरेशन बनाते हैं। तो ये हमारे P1 है जो कि रिंकल और राउंड लिया था। ठीक है, रिंकल ग्रीन और राउंड येलो, इन दोनों के गैमेट्स के एलील्स के मिलने से जो नया F1 जनरेशन बनेगी वो हम जानते हैं कि जब एक तरफ डोमिनेंट हो दूसरी तरफ रिसेसिव हो, तो फिर हमेशा जो फिनोटाइप आते हैं, जो जेनेटिकली आते हैं, वो इस तरीके का गैमेट्स बनता है F1 के कैपिटल आर स्मॉल आर इसका मतलब राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका मतलब हुआ येलो। तो यानी हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर राउंड येलो गैमेट बना था। राउंड येलो यानी राउंड येलो को लिया और रिंकल ग्रीन को लिया, तो इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास फर्स्ट फिलियल गैमेट्स आया है वो राउंड येलो आया है।
तो उसके बाद फिर क्या किया मेंडल ने जी, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया गया, यानी इसको कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y को दोनों को आपस में क्रॉस करवाया गया। तो क्रॉस करवाने के नतीजे में हमारे पास गैमेट्स जो आए हैं वो ये हैं। तो किस तरीके से क्रॉस करवाया गया जी, अब हम जानते हैं कि राउंड और स्मॉल r, ठीक है, शेप को लिया और शेप को हमने मल्टीप्लाई करवाया गया है उसके कलर्स के साथ, येलो के साथ या ग्रीन के साथ। तो जो कैपिटल R है वो Y और स्मॉल y दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जो रिंकल का R था, रिसेसिव जो R था, उसे भी Y और Y के साथ हमने क्रॉस करवाया गया। तो हमारे पास ये वाले गैमेट्स बने, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y गैमेट बना। दूसरा गैमेट हमारा बना कैपिटल R एंड स्मॉल y। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास गैमेट आया वो स्मॉल r कैपिटल Y एंड इसी तरीके से स्मॉल r स्मॉल y। तो ये 4 गैमेट्स हमारे पास आ गए F1 के। तो चूँकि F1 के गैमेट्स को F1 से क्रॉस करवाना था, तो इसलिए ये 4 गैमेट्स हो गए और 4 ये दूसरे F1 के गैमेट्स हो गए। तो ये 4 और ये 4, इनको अब हम इसको F1 को क्रॉस करवाएंगे और एक इनको स्क्वायर कराने के लिए इजी एक मेथड है हमारे पास, एक स्क्वायर है पोनेट स्क्वायर। तो पोनेट स्क्वायर की मदद से अब हम इसको क्रॉस करवाएंगे। तो ये रहा हमारा पोनेट स्क्वायर। पोनेट स्क्वायर में क्या किया जी, हमने एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें 16 गैमेट्स या 16 बॉक्स जो है ना वो हो सकते हैं। तो आप देखें जी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ऐसे 16 यानी बॉक्स का हमने एक डब्बा बनाया जिसे हम पोनेट स्क्वायर कह रहे हैं। अब हो क्या रहा है, हमने कहा था जी F1 को F1 के साथ हमने क्रॉस करवाना है। तो F1 जो है ना वो आपको पता है जी, एक ये F1 है, ठीक है, उसके ये वाले गैमेट्स मौजूद हैं, और दूसरा एक ये F1 है और इसके ये वाले, यानी वर्टिकली फॉर्म में भी ले लिए हमने F1 को और हॉरिजॉन्टली फॉर्म में भी हमने गैमेट्स ले लिए F1 के। अब करना क्या है जी, अब बहुत इजी है कि आप कैपिटल R को और कैपिटल Y को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ पहले बॉक्स में, सेकंड में इसके साथ इसी को, ठीक है, और थर्ड में और फोर्थ में, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा दूसरा गैमेट्स F1 का, F का, इसको भी फिर हम जो ऊपर बॉक्स होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें जी कैपिटल R कैपिटल Y, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कैपिटल R और दोनों तरफ कैपिटल Y थी तो दोनों तरफ कैपिटल Y। तो ये हो गया राउंड एंड येलो गैमेट्स आ गया। उसके बाद आप देखें जी कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल y। तो फिर यहाँ पे राउंड और येलो, आपको पता है कि यहाँ पर भी येलो होगा, क्योंकि अगर दोनों डोमिनेट आ जाएं फिर भी येलो, और अगर दोनों में से कोई एक डोमिनेट आ जाए तो फिर भी वो हेट्रोजाइगस तो कहलाएगा लेकिन येलो ही कहलाएगा। यहाँ पर देखें जी R स्मॉल r कैपिटल Y, तो यहाँ भी राउंड येलो आ गया, यहाँ पर भी राउंड येलो। इस RY को और इस RY को देखें। उसके बाद इसी तरीके से आप सेकंड इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई हुए हैं, ये कैपिटल R ये स्मॉल y और ये कैपिटल Y। इसी तरीके से यहाँ पर आप आ जाएं कैपिटल R दोनों तरफ से स्मॉल y दोनों। तो ये हो गया हमारे पास राउंड ग्रीन। तो आप देखें जी राउंड और दोनों स्मॉल y, तो इसका मतलब ये हो गया कि येलो की जगह ग्रीन आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे राउंड और येलो आ गया क्योंकि डोमिनेट आ गए थे दो, R और Y। उसके बाद यहाँ पे देखिए राउंड तो आया लेकिन साथ में स्मॉल y दोनों तरफ से आ गया, तो इसलिए ये ग्रीन हो गया, ग्रीन गैमेट्स बन गया। यहाँ पे स्मॉल r और यहाँ पे कैपिटल R दोबारा से राउंड हो गया, और कैपिटल Y तो येलो हो गया, फिर राउंड येलो हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r आ गया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r था, यहाँ पे भी स्मॉल r था, तो दोनों तरफ से स्मॉल r और डबल y आ गया, कैपिटल Y आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ डबल R का मतलब यहाँ पे स्मॉल r का मतलब यहाँ पे रिसेसिव है, और रिसेसिव मतलब रिंकल। तो किस शेप का गैमेट आया, रिंकल शेप का आ गया लेकिन येलो। यहाँ पर देखें जी रिंकल आ गया और साथ में येलो आ गया। तो ये उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, राउंड और ग्रीन आ गया, यहाँ पे राउंड और येलो आ गया, स्मॉल r और स्मॉल r, तो यहाँ पर भी रिंकल हो गया लेकिन एक कैपिटल Y आने की वजह से ये येलो रहा।
एंड में जो गैमेट्स बना है तो इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, तो ये हो गया रिंकल, ठीक है। और स्मॉल वाई, देन स्मॉल वाई, तो यहाँ पर हो गया ग्रीन। तो यानी ये पहला गैमेट्स आपके सामने आया है जो कि रिंकल भी है और साथ में इसका कलर ग्रीन भी हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एलील्स कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था तो वो कहीं कहीं स्मॉल वाई के साथ भी इंडिपेंडेंटली तौर पर वो उससे जाके मिल गया, और कहीं वो स्मॉल वाई था तो वो कैपिटल आर के साथ या स्मॉल आर के साथ वो जाके मिल गया। तो यही बेसिक मेंडल समझाना चाह रहा था कि जब हम F1 जनरेशन से F2 जनरेशन, यानी ये अब आपके पास F2 जनरेशन आ गई, तो F2 जनरेशन में जब जाएंगे तो जो एलील्स है वो एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से मिलकर एक नए फिनोटाइप जो है ना वो बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने बहुत सारे प्लांट्स लिए थे तो उसका जो रेशो इसने निकाला था, चूँकि मेंडल एक मैथमेटिशियन था, तो रेशो में इसमें शो किया कि राउंड येलो वाले हमारे पास 9 गैमेट्स हो गए, यानी टोटल यहाँ पे फोनेट स्क्वायर के अंदर हमने 16 गैमेट बनाए थे। 16 में से 9 ऐसे बने जो कि राउंड शेप के थे और उनके अंदर कॉटिलेडन कलर जो वो येलो आ गया। और इसके साथ राउंड ग्रीन वाले जो थे वो 3 जिनकी शेप राउंड थी मगर कलर उसके अंदर ग्रीन कॉटिलेडन वाला आ गया, तो ये 3 थे। और इसी तरीके से रिंकल ग्रीन कितने हुए जी? रिंकल ग्रीन रिंकल शेप वाले ये थे हमारे पास, सिंगल ही आया था, ये सिंगल आपने पोनेट स्क्वायर में देखा होगा, ठीक है। उसके बाद रिंकल येलो की अगर हम बात करें तो वो 3 थे, तो 9:3:3:1। तो इस तरीके से इसने कहा था कि हम हज़ारों या लाखों भी अगर प्लांट्स लगा लें और उनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे उसके 2 ट्रेड्स को, तो उनकी जो एलील्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाएंगी और वो इस रेशो से ग्रो करेंगे, इस रेशो से उनकी जो भी नंबर ऑफ़ जो फिनोटाइप है या जीनोटाइप हम देखेंगे तो वो 9:3:3 और 1 के हिसाब से आएगा। तो उसके बाद अगर हम टेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर यही हुआ था कि राउंड और येलो सीड्स उसके जो टोटल जो उसने लगाए थे आउट ऑफ टोटल 556 सीड थे और उसमें से ऑब्टेन किए थे उसने 4 तरीके के फेनोटाइप। राउंड येलो सीड जो कि 315 रहा, जिसका रेशो मैंने 9 बताया था। रिंकल येलो सीड 101 रहे, राउंड ग्रीन सीड्स 108 रहे और रिंकल एंड ग्रीन सीड्स 32 रहे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी फोनेट चार्ट बना हुआ और इसी तरीके से इन्होंने बनाया था कि जो एलील्स होती हैं वो किस तरीके से आज़ादाना तौर पर एक से दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ, और यानी डिफरेंट जो कैपिटल आर है डोमिनेंट वाले वो रिसेसिव के साथ भी मिल सकते हैं और रिसेसिव वाले रिसेसिव के साथ भी मिल सकते हैं और जो डोमिनेट्स होती हैं उनके साथ भी मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेंडल ने बताना चाहता कि किस तरीके से जो है ना वो वेरिएशंस आती हैं या डिफरेंट टाइप्स के पौधे, यानी पी प्लांट है, पी गार्डन तो एक ही स्पेशीज़ है लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के जो ट्रेड्स हैं ना वो कैसे सामने आते हैं। तो आई होप कि आप बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।